जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे कल पड़ा था कि लगभग 4,500 पदों पे एसआई की वैकेंसी और 19,220 के आसपास यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी और जेल वार्डन की वैकेंसी लगभग 3,000 आने वाली है। ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और कब तक आएगी? अप्रैल महीने के लास्ट तक। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट तक वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो मई महीने में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक मेरा अनुमान है अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास कितना टाइम बचा है? इधर अप्रैल महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब मुश्किल से 3 से 4 महीना टाइम बचा है आपके पास। मैक्सिमम 4 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा भी अगर ढील दे रखे हो अपनी तैयारी को, तो लग जाइए, एकदम जी जान से लग जाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास। क्योंकि इस वैकेंसी में जो 60,244 पदों पे चल रही है और इसका मेडिकल बाकी है, इसमें जो लोग नहीं हो पाए हैं, कुछ नंबरों से बाहर हो गए हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि जो कटाव से बाहर हुए, फाइनल कटाव से कुछ नंबरों से 10 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, ऐसे मतलब नंबरों से बाहर हुए हैं, तो आपको तैयारी आपकी है 10-20 नंबर और इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर कर लीजिए, अपनी तैयारी में धार लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि मौका अच्छा है। और जैसे मान लीजिए गांव में होता है कि जैसे मान लीजिए सिलेक्शन किसी का हो गया तो लोग मजा लेते हैं, कुछ लोग गांव वाले भी मजा लेते हैं कि आपका नहीं हुआ। तो आपके लिए तो इतना बढ़िया मौका है कि आप जो साथ वाले आपके लड़के, क्या पता वो सिपाही में हो गए हों, आप डायरेक्ट दरोगा बन जाए। ऐसा बहुत बार देखा गया, मेरे साथ वाले बहुत लड़के थे ऐसा कि सिपाही नहीं हो पाया था और उनका एसआई में हो गया, डायरेक्ट एसआई बन गए। ठीक है, तो अभी भी मौका है आपके पास और तैयारी आपकी है, अच्छी है। फाइनल कटाव में अगर बाहर हुए तो कुछ नंबरों से बाहर हुए हैं, तो अपने आप पे भरोसा करिए, मोटिवेशन को बनाए रखिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर ये मौका गंवा दिए आप, इसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि अगले साल 2026 तक 8वां वेतन लागू हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी लगभग बढ़ जाएगी, डबल के हिसाब आसपास हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जैसे विभाग में आएंगे वैसे सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक मोटिवेशन इसको भी रखिए, क्योंकि सब लोग पैसे के लिए नौकरी करते हैं, बाकी नौकरी करना कौन चाहता है। ठीक है, और पैसे की जरूरत ना हो तो कोई नौकरी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो एक मोटिवेशन का एक ये भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान सम्मान जो बढ़ जाएगा आपका, वो अलग बढ़ेगा। आपके माँ बाप सर मतलब फक्र से ऊंचा हो जाएगा, सीना फूल जाएगा। लोगों से कहेंगे कि हमारा लड़का ये है, सरकारी नौकरी करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, और ये तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए, जो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप एसआई की तैयारी करिए। ठीक है, एसआई की तैयारी करेंगे तो आपका ये रहेगा कि सिपाही वाला भी हो जाएगा और एसआई वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आप एसआई की करिए, उससे आपका दोनों फायदा होगा, क्या पता दोनों में हो जाए। ठीक है, तो चांस है, दोनों में होने का चांस है। वो डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस जुनून से करते हैं, किस मतलब पागलपन के साथ करते हैं। मतलब देखिए, तैयारी करने के लिए एक होना चाहिए ना, हमको एक सीट लेना है। ठीक है, एक सीट कंफर्म कर लीजिए अपनी। और कंफर्म कैसे होगा? आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो गई है उससे होगा। ठीक है, तो अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं तो जग जाइए, तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये था कि यूपीएसआई वैकेंसी में क्या 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स मेंस। देखिए, अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं आया इसका ऑफिशियल कि प्रीलिम्स में से 2 पेपर होंगे। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, 1 महीने के बाद है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि 2 एग्जाम होगा कि 1 एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, जिसकी तैयारी अच्छी होगी सिलेक्शन उसका होगा। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, 1 एग्जाम होगा तो भी ठीक है, 2 एग्जाम होगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप बेहतर किए रहेंगे तो 1 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि क्या सर एज में छूट मिलेगा। देखिए, इस बार तो कोई चांस नहीं है। पिछली बार भी एसआई वैकेंसी में छूट नहीं मिल पाया था, लोग कोर्ट भी गए थे लेकिन नहीं मिला था। और यूपी भी कांस्टेबल वाले मिल गया था, क्योंकि काफी दिनों बाद वैकेंसी आई थी और बीच में कोरोना काल आ गया था,
तो छूट मिल गया था। इस बार कोई रीजन नहीं है, तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल लें कि एज में छूट मिलेगा। एज में छूट नहीं मिलना, ठीक है। और थोड़ा एग्जाम पैटर्न में बात कर लेते हैं कि मतलब क्या चीज़ कहाँ से पढ़े। देखिए, मैथ के लिए हम कई वीडियो बना चुके हैं। मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, एक ही किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। उसके जितने प्रश्न है सॉल्व कर दीजिए। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टीचर से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे तो तमाम टीचर पढ़े हुए हैं, राकेश यादव सर है, आदित्य रंजन सर है, अंकित भाटी सर, मतलब राहुल टेवटिया सर है, बहुत टीचर हैं। एक MP में पढ़ाते हैं, आदित्य पटेल सर हैं। तो आप स्पेसिफिक किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार सर्च करिए यूट्यूब पे, दुनिया भर के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं कि आप एक ही टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है, स्कोर करने से मतलब है। टारगेट यही होना चाहिए कि हमको स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। और उसका रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ले लीजिए। एक ही बुक पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हिंदी के लिए एक हम बार बार बताते हैं, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है राजपाल सिंह की, सामान्य हिंदी के लिए। इसको अगर आप तो पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका हिंदी में 40 से 40 आराम हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2-4-10 चैप्टर जो समझने वाले होते हैं आप यूट्यूब पे क्लास पढ़े हुए हैं। यूट्यूब पे मान लीजिए विवेक सर भी पढ़ाते हैं हिंदी, उसके बाद रोजगार वित्त अंकित पे पढ़ाते हैं, नवीन सर भी हिंदी पढ़ाते हैं। तो उनकी क्लास एक बार देख लेंगे तो जो समझने वाली चीजें हैं वो समझ जाएंगे आप अच्छे से। अब बाकी किताब जो है उसको एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है आपके पास। अगर कोई गलतफहमी में हो कि टाइम ज्यादा है तो भाई अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे, टाइम नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, 25 में नहीं आएगी। हम पहले ही बता चुके थे 2025 में जून से पहले वैकेंसी आ जानी है। बहुत लेट जाएगा तो जून तक जाएगा। हम पहले भी वीडियो बता चुके हैं कि जून से पहले वैकेंसी आ जानी है, ठीक है। उसके बाद आप GS के लिए देखिए, SI की तैयारी करेंगे तो आप पॉलिटी पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन में से 15 से 20 प्रश्न पॉलिटी से ही आते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी पे कमेंट बना लीजिए। उसके बाद एक लुसेंट की बुक आती है, उसको ले लीजिए, जो न्यू एडिशन वाली बुक आई है, उसको ले लीजिए। उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके। और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, ठीक है। तो मोटा मोटा ये पढ़िए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेफ स्कोर कितना होगा। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, अपनी तैयारी को इतना बेहतर रखिए कि अगर 160 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें 130 प्लस का टारगेट लेके चलिए। उससे कम का टारगेट लेके चलना मतलब रिस्की रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। उससे अधिक का टारगेट लेके चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अगर 130 प्लस स्कोर करते हैं आप तो पहले से निश्चिंत हो जाएंगे। देखिए, मेरे तैयारी का थोड़ा मॉडल अलग है। मेरा मानना ये है कि एग्जाम देने से पहले आप जितना मेहनत हो सकता है उतना कर लीजिए, ठीक है। वही आपके हाथ में है। एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद आप ये डिपेंड ना रहे, दूसरे पे डिपेंड ना रहे कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना 1-2 नंबर कम जाता तो हमारा हो जाता, ऐसा ना रहे। आप मेहनत झोंक के करिए, पहले करिए एग्जाम से, और स्कोर बढ़िया कर लीजिए, 130 प्लस कर लीजिए। उसके बाद आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन आपका हो ही जाना है। और फिजिकल वगैरह सही है, मेडिकल कोई दिक्कत नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। और इससे कम का टारगेट मत लिख चलिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए।